हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। इस वीडियो से अपन स्टार्ट करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड। आज अपन डिस्कस करेंगे डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होते हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में अपन ने इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स और कंज्यूमर बिहेवियर को पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसको आप आई कार्ड में चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। डिमांड स्टार्ट करने से पहले कुछ एक दो इम्पॉर्टेंट टर्म अपन समझ लेते हैं कि वो क्या होती है। एक है पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशनशिप क्या होता है, मतलब एक पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, पॉजिटिव रिलेशनशिप क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है। जब प्राइस ऑफ कमोडिटी बढ़ती है तो डिमांड भी क्या होगी, उसकी चीज़ की बढ़ेगी। ये क्या होता है, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। मतलब किसी की अगर प्राइस बढ़ रही है तो अपन उसकी क्या करेंगे, डिमांड भी बढ़ाएंगे। ये एक केस होता है, कुछ कुछ गुड्स के अंदर अपन इसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, और एक होता है नेगेटिव रिलेशनशिप। नेगेटिव रिलेशनशिप क्या होता है, जैसे ही प्राइस ऑफ कमोडिटी कम होती है तो उसका रिलेशन डिमांड पे क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है। ये क्या होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप। पॉजिटिव मतलब अगर कोई एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी क्या होगी, बढ़ेगी। और नेगेटिव में क्या होता है, कोई एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ये होता है नेगेटिव। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव की दे रखा है व्हेन टू वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन। किस सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्राइस ऑफ कमोडिटी भी बढ़ रही है और डिमांड भी बढ़ रही है, तो ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, व्हेन टू वेरिएबल्स टेंड टू मूव इन अपोजिट साइज एंड डायरेक्शन फ्रॉम वन अनदर सच दैट व्हेन वन इंक्रीज द अदर वेरिएबल डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर कोई एक वेरिएबल अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा क्या होगा, डिक्रीज होगा। और कोई डिक्रीज होगा तो दूसरा क्या होगा, इंक्रीज होगा। और वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा। अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी बढ़ जाती है तो क्या डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, अब अपन आते हैं डिमांड क्या होती है। डिमांड क्या होती है, द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, मतलब एक कमोडिटी की जो क्वांटिटी दैट कंज्यूमर इज एबल एंड विलिंग, मतलब वो क्या है, खरीद सकता है, खरीद सकता है और खरीदना चाहता है। किस पे, उसकी पॉसिबल प्राइसेस पे ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, और एक टाइम के अंदर। मतलब एक क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो वो खरीद सकता है और वो खरीदना चाहता है, किस पे, पॉसिबल उसकी प्राइस पे और एक गिवन टाइम पे, वो क्या हो जाएगी, डिमांड हो जाएगी। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, साथ में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कोई चीज़ खरीद तो सकता है बाकी चाहता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अपन मार्केट में जा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी शॉप्स आती है, अपन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपन खरीद सकते हैं, जो अपने बजट के अंदर आ जाती है, बाकी अपन उसको खरीदना ही नहीं चाहते क्योंकि अपन को उसकी नीड ही नहीं है, अपन को उसकी इच्छा ही नहीं है, अपन चाहते ही नहीं है। तो वो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो उससे क्या डिमांड तो हो ही नहीं रही है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अपन खरीद सकते नहीं है बाकी अपन उसको खरीदना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन को चाहिए तो लैम्बोर्गिनी चाहिए, बाकी अपन उसको खरीद सकते नहीं हैं, तो वो क्या होगी, अपन चाहते तो हैं बाकी खरीद नहीं सकते, तो उसकी भी डिमांड क्या होगी, नहीं होगी। तो दोनों ये चीज़ें क्या होनी चाहिए, एक जगह पे फुलफिल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। मतलब अपन खरीद भी सके और चाहते भी है, तब क्या होगी, अपनी डिमांड पूरी होगी, और वो भी एक गिवन टाइम में और उसकी गिवन प्राइस में। ठीक है, अब डिमांड के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, मतलब डिमांड को निर्धारक करने वाले तत्व, हिंदी में बोले तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होते हैं, मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं डिमांड को फिक्स करती है, निर्धारित करती है। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट कॉस्ट, मतलब कोई भी अगर अपन प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं, तो अपन को क्या पता होनी चाहिए, उसकी कॉस्ट पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अपन उसकी कॉस्ट तो देखेंगे ना कि मतलब प्राइस क्या है उसकी, मतलब कोई एक्स गुड अपन खरीदने जा रहे हैं तो अपन को उसकी क्या होनी चाहिए,
प्राइस पता होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल अगर उसकी प्राइस ज़्यादा होगी तो अपन डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे। अपने देखा ना नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, किस में होता है, प्राइस ऑफ गुड और डिमांड ऑफ गुड में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अगर किसी चीज़ की प्राइस ज़्यादा होगी तो अपन क्या करेंगे, उसकी डिमांड कम करेंगे, और अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। तो ये किस पे होता है, प्रोडक्ट की कॉस्ट पे। ये इससे अपन क्या फिक्स करते हैं, क्वांटिटी ऑफ गुड्स फिक्स करते हैं। फॉर एग्जांपल आप मार्केट में गए, आपको 1 किलो मैंगो लेने थे, फॉर एग्जांपल 1 kg मैंगो लेने थे। आप मार्केट में गए, आपका बजट था 50 रुपीज़। अब वो उसने कहा आपको कि 20 रुपीज़ किलो है, तो आपने देखा अरे यार सस्ते मिल रहे हैं, प्राइस कम है, मैं क्या करता हूँ 2 किलो लेके चलता हूँ। तो आपने क्या किया, उसकी डिमांड बढ़ा दी प्राइस कम होने की वजह से। ठीक है, तो ये फर्क पड़ता है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अब सेकंड क्या है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो क्या बढ़ाता है, डिमांड बढ़ाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, इनकम बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी, डिमांड भी बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल जब आपकी इनकम थी 10,000, तब आप जा रहे थे बाइक पे, आप क्या यूज़ कर रहे थे, बाइक यूज़ कर रहे थे। अब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ गई, 2 लाख हो गई, 3 लाख हो गई, तो आपने क्या सोचा, अरे यार मैं कार लेता हूँ। तो आपने कार खरीदी, तो क्या करी, आपने डिमांड इंक्रीज करी, कार की डिमांड इंक्रीज हुई। तो ये क्या हुआ, आपने जैसे इनकम बढ़ी तो अपना क्या किया, कंजम्पशन बढ़ाया, यानी डिमांड बढ़ाई चीज़ों की। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, इससे इनकम बढ़ती है तो क्या बढ़ती है, डिमांड भी बढ़ती है। और इनकम कम होगी तो डिमांड भी क्या होगी, कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल वो 3 लाख से वापस 10,000 पे आ जाता है, तो वो क्या करेगा, कार बेच देगा और बोलेगा नहीं मेरे लिए तो बाइक ही ठीक है। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है। अब कॉस्ट ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज। अब 2 टाइप के रिलेटेड गुड्स होते हैं, इसको अपन आगे और समझ लेंगे, अभी शॉर्ट में समझ लो। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, एक होता है सब्स्टिट्यूट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जो गुड्स को कॉम्प्लीमेंट करता है। कॉम्प्लीमेंट करने से मतलब क्या है कि मतलब अगर ये होगा तो ही यही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास कार है या फिर बाइक है, तो उसको चलाने के लिए अपन को क्या चाहिए होगा, पेट्रोल चाहिए होगा। ठीक है, आपके पास फॉर एग्जांपल बाइक है तो आप क्या करोगे, बिना पेट्रोल के उसको चला लोगे क्या, घसीट लेके जाओगे, और क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन को बाइक चलाने के लिए क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए। तो बाइक और पेट्रोल क्या एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इससे पहले भी अपन ने सब्स्टिट्यूट के एग्जाम्पल लिए हैं पहले वीडियोज़ में, और देख लेते हैं क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टी है और क्या है, कॉफ़ी है, ये क्या है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। जैसे टी नहीं तो कॉफ़ी, कॉफ़ी नहीं तो टी, ठीक है, चल जाएगी। जैसे पेप्सी नहीं तो थम्सअप नहीं तो पेप्सी, चल जाएगा। क्यों, क्या है, सेम कोल्ड ड्रिंक है, सेम है दोनों, तो एक दूसरे के उस पर चल जाएगी। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो कॉम्प्लीमेंट्री के केस में क्या होता है, जैसे अगर कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ों की प्राइस बढ़ जाती है, अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो दोनों चीज़ों की क्या हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, सब्स्टिट्यूट के अंदर क्या होता है, अगर प्राइस बढ़ जाती है एक चीज़ की तो दूसरे गुड की डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। डिमांड ऑफ उसके सब्स्टिट्यूट गुड की क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। उसकी प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, अगर किसी भी चीज़ की प्राइस, यानी एक भी कॉम्प्लीमेंट की प्राइस बढ़ गई, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई, तो लोग क्या सोचेंगे, अरे यार पेट्रोल की प्राइस तो बढ़ती जा रही है, कार लेने से क्या मतलब है, बाइक लेने से क्या मतलब है, अपन तो साइकिल चलाते हैं। तो एक पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से क्या हो गई, डिमांड ऑफ कार या बाइक भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है, या पेट्रोल सस्ता हो गया या फिर कार सस्ती हो गई, बहुत सस्ती हो गई, तो आपने क्या सोचा, अरे यार पेट्रोल का ही तो पैसा लग रहा है, चलो अपन तो ले लेते हैं। तो आपने क्या ले ली, कार भी बाय कर ली, कार क्या कर ली, बाय कर ली, और पेट्रोल की भी क्या बढ़ गई, उससे डिमांड बढ़ गई। ओके, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब क्या बात आ जाती है, कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आज आपको
मोमोज खाना बहुत पसंद है, आप डेली क्या करते हो, मोमोज को कंज्यूम करते हो, मोमोज खाते हो, ठीक है। जब भी बाहर गए मोमोज खा लिए, जब भी बाहर गए मोमोज खा लिए। अब धीरे धीरे क्या हो गया, आपका टेस्ट चेंज हो गया। आपने सोचा अरे यार मोमोज नहीं खाऊंगा, अब एक काम करता हूँ मैं चाउमीन खाता हूँ या पिज़्ज़ा खाता हूँ, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया, अपना टेस्ट चेंज कर दिया। तो आपका क्या होगा, टेस्ट चेंज होने से क्या हो गई, उस गुड्स की डिमांड जो आप इतने टाइम से पहले कर रहे थे उसकी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। तो टेस्ट और प्रेफरेंस से भी क्या होता है, डिमांड में फर्क आता है। बायर्स इन द मार्केट, अब इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी कि मार्केट में कितने बायर्स हैं। फॉर एग्जांपल आप गए किसी जूस की शॉप पे, क्या पीने, मैंगो जूस पीने। अब उसके पास क्या है, 20 ग्लास है जूस के, मान लो ऐसा सिनेरियो नहीं होता है, बाकी अपन मान के चलते हैं। तो 20 क्या है, ग्लास है जूस के। अब वहाँ पीने वाले कितने आ गए, 30 आ गए। अब वो क्या करेगा, अरे यार मैं क्या करूँ। तो या तो वो क्या कर सकता है, उस गिलास को 30 में डिवाइड कर सकता है। कैसे कि थोड़ा थोड़ा जूस निकाल के 30 ग्लास बना दिए और उसी रेट में सेल कर दिए। या तो वो क्या करेगा कि अपने जो चीज़ें हैं उनकी क्या बढ़ाएगा, प्राइस बढ़ा देगा, ठीक है। दोनों सिनेरियो में बात तो यही हो रही है। अगर वो जूस को 30 में भी अगर डिवाइड करता है तो क्या कर रहा है, धीरे धीरे उसकी प्राइस इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। पहले इतना मिल रहा था, अब इतना मिल रहा है, कितने में, 20 रुपीज़ में मान लो फॉर एग्जाम्पल। तो इन सारे सिनेरियो से क्या होता है, प्राइस ऑफ गुड बढ़ जाती है। अगर मार्केट में बायर अगर ज़्यादा हैं तो क्या होगी, प्राइस ऑफ गुड बढ़ जाएगी। और अगर मार्केट में बायर कम हैं तो प्राइस ऑफ गुड क्या होगी, कम हो जाएगी। तो डिमांड ऑफ एक्स गुड क्या है, फंक्शन है किसका, पी एक्स, पी आर, एम, टी और पी एल, ठीक है। ये क्या है, ये देखते हैं। फर्स्ट क्या है, पी आर, पी एक्स, एम, टी और पी एल। पी आर क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। पी एक्स क्या है, प्राइस ऑफ कमोडिटी। एम क्या है, मनी या इनकम ऑफ बायर। टी क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। पी एल क्या है, पॉपुलेशन। ये सब क्या करते हैं, डिमांड को इफेक्ट करते हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी अपने देख लिया, प्राइस ऑफ कमोडिटी अगर बढ़ेगी तो क्या होगी, डिमांड कम हो जाएगी और वाइस वर्सा। मनी और इनकम ऑफ अ बायर, अगर इनकम अगर किसी पर्सन की बढ़ेगी तो उसकी क्या बढ़ेगी, डिमांड भी बढ़ेगी। पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है डिमांड और वाइस वर्सा। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होगा तो डिमांड ऑफ अ कमोडिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। प्राइस इंक्रीज होने से क्या होगी, डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। और वाइस वर्सा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं अपन लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, ये इकोनॉमिक्स का क्या है, सबसे इजी लॉ है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन, इनवर्स और नेगेटिव भी बोल सकते हैं, बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, अज्यूमिंग ऑल अदर फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड रिमेन कांस्टेंट। क्या बोल रहा है ये, प्राइस ऑफ कमोडिटी में और डिमांड में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। क्या होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर उसकी प्राइस बढ़ रही है तो क्या हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। प्राइस कम हो रही है तो क्या हो जाएगी, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। ये क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है,
ठीक है। और क्या कह रही है, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स क्या है, रिमेन कांस्टेंट होंगे। अदर फैक्टर्स कौन से हैं जो अपन ने देखे, कौन कौन से थे ये, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, मनी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, पॉपुलेशन, ये क्या है, रिमेन कांस्टेंट, ये क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो डिमांड क्या होगा, डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ क्या रह जाएगा, ये प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, और प्राइस कम होगी तो क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी। ये सिंपल सा इसका लॉ है। अब एक बार इसका ग्राफ और टेबल देख लेते हैं, क्या और क्या कहते हैं, शेड्यूल देख लेते हैं। सबसे पहले बनाते हैं शेड्यूल या टेबल। पेन का कलर चेंज करता हूं मैं। सबसे पहले लिखता हूं प्राइस, यहां पे लिखता हूं डिमांड, ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूं। प्राइस क्या है, जब प्राइस है 10 रुपीज़ तब वो डिमांड कितनी कर रहा है, 20 कर रहा है। प्राइस हुई 15 रुपीज़ तब वो डिमांड कितनी कर दी, 15 कर दी, कम कर दी ना, प्राइस बढ़ी तो क्या करी, डिमांड कम कर दी। प्राइस हो गई 20 रुपीज़ तो इसने डिमांड कितनी कर दी, 10 रुपीज़ कर दी। प्राइस हो गई कितनी, 25 रुपीज़ तो डिमांड क्या कर दी, 5 रुपीज़ कर दी। तो ये क्या कर रहा है, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होती जा रही है जैसे वैसे क्या कर रहा है, डिमांड को डिक्रीज कर रहा है। अब अगर अपन इसका बनाएं, क्या ग्राफ बनाएं, क्या बनाना है, ग्राफ बनाते हैं। तो ये हो गई वाई एक्सेस, ये हो गई एक्स एक्सेस, यहाँ पे क्या ले ली, डिमांडेड यूनिट्स, ये यूनिट्स ही तो है, 20, 15, 10, 5 यूनिट्स ही है, 5, 10, 15, 20, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 0, ये ओरिजिन, यहाँ पे हो गई कितनी, 10, 15, 20, यहाँ हो गई 25, ओके। अब पेन चेंज करता हूँ मैं वापस। तो जब वो 10 पे था तब डिमांड कितनी कर रहा था, 20 कर रहा था। 15 पे आया तब उसने कितनी डिमांड करी, 15 करी। इधर डिमांड कितनी करी, 15 करी। फिर जब 20 पे था तब वो उसने डिमांड कितनी करी, 10 करी। 25 पे था डिमांड कितनी करी, 5 करी, 5 करी। जब अपन इसको मिलाएंगे ये क्या बन जाएगा, डिमांड कर्व बन जाएगा। टीडी क्या है, डिमांड कर्व है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अपना ग्राफ हो गया। और अपन ने किसकी मदद से बना लिया, इसकी टेबल की हेल्प से अपन ने इसका ग्राफ बना लिया। तो इस वीडियो में अपन ने क्या देखा, सबसे पहले देखा पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिलेशनशिप क्या होता है। सेकंड देखा अपन ने डिमांड डेफिनेशन। फिर अपन ने देखा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड देखे। फिर अपन ने देखा लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, फिर अपन ने देखा टेबल या शेड्यूल ऑफ डिमांड। और लास्ट अपन ने देखा ऑफ डिमांड।
यानी ग्राफ ऑफ डिमांड। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।